Hi everyone and Assalamu alaikum. Myself Sayyid Muniruddin Haider, a civil engineer. I have a 7 years working experience. Current work in Miso Group. This is my YouTube channel Engineer Solution World. So please guys subscribe my channel. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड के साथ। तो गाइज आज हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने पहला वीडियो बनाया था अपना साइड का, जहाँ पर अभी शटरिंग का काम हो रहा है। तो गाइज ये हमारा दूसरा टॉपिक वीडियो है। और गाइज अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए साइड का और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो सिविल की बात हो, सुपरविज़न की बात हो, एस्टिमेशंस की बात हो, प्लानिंग की बात हो, किसी भी टॉपिक विद कैलकुलेशंस के साथ कि किस तरह से किया जाता है। तो गाइज हमने बहुत सारा टॉपिक बनाया है, तो आज उस टॉपिक के हम लोग चेकलिस्ट देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और इसकी वीडियो बनेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग वीडियो में आते हैं वीडियो ऑन बीबीएस। आज बीबीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए जो घर बना रहे हैं घर के ऑनर उनके लिए, क्योंकि बीबीएस से हमें पता लगता है कि हम किसी भी घर में किसी भी मेंबर्स में बार्स की प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग कैसे की जाती है। चाहे वो स्लैब छत में हो गया, चाहे वो बीम में हो गया, चाहे वो कॉलम में हो गया, कोई भी मेंबर में किस तरह से पोजीशनिंग एंड प्लेसिंग की जाती है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीबीएस बहुत ही टफ है। और इस वीडियो को बीबीएस जो अगर अच्छे से पढ़ लेता है, जिसमें बीबीएस में जिस इंजीनियर्स को एक अच्छा कमांड महारत हासिल होता है, वो उसको हर एक कंपनी ढूंढती है, उसको हर एक कंपनी ऑफर करती है जॉब के लिए। और जो बीबीएस अच्छे से कर लेता है उसको हर जगह ऑफर आते रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को बीबीएस के बारे में जानना है कि बीबीएस एक कंप्लीट नॉलेज है जो सिविल इंजीनियर के लिए। और जो स्किल इंजीनियर वो बीबीएस बहुत अच्छे से जानता है, और बीबीएस जो नहीं जानेगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीबीएस से ही वो साइट पे स्टील की कटिंग लेंथ निकालता है, स्टील की पोजीशनिंग करता है और उसको प्लेसिंग करता है। और ये हमारा स्ट्रक्चर पार्ट में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जो घर बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये वीडियो को मिस मत कीजिए और इसको कंप्लीट देखिए, इससे आप लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो बीबीएस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे गाइस? पहला है हम लोग वन वे स्लैब। हम लोग पढ़ेंगे वन वे स्लैब आखिर क्या होता है, वन वे स्लैब को हम कैसे पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से की जाती है, उसके बाद उसकी प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से की जाए। उसके बाद है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब को हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से, उसी तरह से कॉलम्स का बीबीएस हम लोग किस तरह से करेंगे, उसमें प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से करेंगे, स्टीरअप का हम लोग प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से करेंगे, सेंटर टू सेंटर। उसके बाद बीम में हम लोग किस तरह से बार्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से टॉप बॉटम हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से करेंगे। उसके बाद फुटिंग हो गया, फुटिंग में हम लोग भी बार्स की प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से की जाएगी। उसके बाद स्टेयर्स में बार्स की हम लोग कटिंग कैसे करेंगे, उसकी प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से की जाएगी। उसके बाद कटिंग लेंथ हम लोग निकालना सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी मेंबर्स हो गया, चाहे वो कॉलम्स हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, स्टेयरकेस हो गया, फिर उसमें हम कटिंग लेंथ किस तरह से निकालेंगे और उसको बार्स को प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से करेंगे। उसके बाद एलडी क्या होता है, कोई भी मेंबर, चाहे वो कॉलम्स हो गया, चाहे वो फुटिंग हो गया, चाहे वो बीम हो गया, चाहे उसमें एलडी का क्या फंक्शन है और वो किस तरह से हम प्लेसिंग करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। उसके बाद लैपिंग हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, लैपिंग जोन कहाँ पर होती है, चाहे वो कॉलम्स हो गया, बीम्स हो गया, स्लैब हो गया, और उसमें हम किस तरह के लैपिंग प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो 12 mm का सही हो रहा है, 16 mm का हो रहा है, 20 mm का हो रहा है, 8 mm जो भी बार्स होता है। तो ये चीज़ हम लोग बेसिकली बीबीएस पढ़ेंगे। बीबीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी इंजीनियर जो घर बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर, हर एक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीबीएस। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारी वीडियो में मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट में हम लोग ड्राइंग पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक इंजीनियर्स को
ड्राइंग के बारे में नॉलेज कंप्लीटली होना चाहिए। घर जो बना रहे हैं उनको भी अपने घर के बारे में कि मेरे घर का क्या ड्राइंग है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ड्राइंग पार्ट में सबसे पहला होता है हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान क्या होता है, 2D में हम किस तरह से प्लान को बनाते हैं, चाहे वो हाउस का होता है, बैंगलो का हो या फ्लाइट का हो, 2 BHK 3 BHK यूनिट फ्लाइट का हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, उस तरह से किस तरह से हम लोग करते हैं ये हम लोग इसमें ड्राइंग पार्ट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन में स्ट्रक्चर पार्ट्स में पढ़ेंगे कि हम स्टेयर का स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, बीम का कैसे कर सकते हैं, कॉलम का किस तरह से कर सकते हैं, स्लैब का किस तरह से। तो बेसिकली आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड में है एलिवेशन। एलिवेशन में हम लोग 3D मॉडलिंग किस तरह से करेंगे, घर को किस तरह से मॉडलिंग करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्वालिटी एनालाइज रिपोर्ट डन ऑन साइट। जब भी एक इंजीनियर साइट पे जाता है या जो घर बना रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्टर या जो भी मिस्त्री मेरा कंक्रीट मेकिंग बना रहा है वो सही ग्रेड से बना रहा है या नहीं, कितने अमाउंट में वो सीमेंट डाल रहा है, कितने अमाउंट में वो सैंड डाल रहा है, कितने अमाउंट में वो एरिगेट डाल रहा है। तो इसका कंप्लीटली सही नॉलेज नहीं अगर होता है तो घर का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनता है। तो हम लोग को ये कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए कि हम कम से कम RCC के मेंबर्स में M20 ग्रेड का जो IS कोड कहता है, जो इंजीनियर सिस्टम कहता है उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से मसाला प्रैक्टिकल साइड में बनाना। तो ये चीज़ हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि M20 से हम लोग किस तरह से मसाला बना सकते हैं, चाहे वो आप मिक्सर में बना रहे हो, वो मैनुअली बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। क्योंकि साइड में हम लोग बेसिकली धामा यूज़ करते हैं। अब M20 हम पढ़ लिए हैं, अब M20 को धामा में किस तरह से कैलकुलेशन करके और कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एरिगेट लगेगा और कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा ये हमको बताना होता है। तो मेरा मसाला करेक्ट बनता है और उस मसाले से मेरी कंक्रीट के जो स्ट्रॉन्ग होते हैं कॉलम, जो भी RCC मेंबर वो सही स्ट्रॉन्ग आती है और वह हनीकॉम्ब को अवॉइड कर देता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ सीमेंट चेकलिस्ट। सीमेंट हम लोग खरीदते लेते हैं, सीमेंट जब साइड में होता है या कोई घर बना रहा है तो सीमेंट का क्वालिटी को हम कैसे चेकलिस्ट करें। उसके बाद क्वालिटी ऑफ स्टील चेकलिस्ट। जब स्टील हम लोग चाहे साइड पे हो गया चाहे घर बना रहे हैं कहीं, तो स्टील को हम कैसे चेकलिस्ट करें उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सैंड चेकलिस्ट पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ एरिगेट चेकलिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स चेक लिस्ट करेंगे कि जो हमारा साइड में ब्रिक्स यूज़ हो रहा है या घर में हम बना रहे हैं तो मेरे ब्रिक्स की क्वालिटी क्या है, उसको किस तरह से चेक लिस्ट करेंगे कि मेरी ब्रिक्स सही क्वालिटी की है या नहीं है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम कैसे चेक करेंगे, सेकंड क्लास ब्रिक्स किस तरह से चेक करेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक्स हम किस तरह से चेक। तो ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी जब स्ट्रक्चर बन जाता है, कास्टिंग हो जाता है, चाहे वो कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, PCC हो, मगर अगर उसमें सही क्यूरिंग नहीं, सही टाइम ऑफ क्यूरिंग नहीं तो वो स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर का लाइफलाइन होता है सही टाइम पे क्यूरिंग करना और प्रॉपर क्यूरिंग करना। तो ये भी हम जानेंगे कि हमको कौन से मेंबर्स में, RCC मेंबर्स में कितना क्यूरिंग करना है। तो फुटिंग्स में हम लोग क्यूरिंग का जानेंगे, कॉलम्स का जानेंगे, बीम्स का जानेंगे, टाई बीम में जानेंगे, लिंटन में जानेंगे, बीम्स जानेंगे और स्लैब में जानेंगे क्यूरिंग पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट कंपनी। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी की ब्रांड के सीमेंट्स है, स्टील्स है, ब्रिक्स है, हर तरह का मटेरियल, मगर कौन मटेरियल सही है और उसको हम किस तरह से चेक करेंगे और किस तरह से साइड में उसको यूजेस करेंगे, चाहे वो घर बना रहे हों, चाहे वो बिल्डिंग बना रहे हों, चाहे वो फ्लाइट बना रहे हों, किसी। तो इसका चेक लिस्ट हम लोग को और कंपेरिजन करना बहुत ज़रूरी है कि हम सही क्वालिटी के मटेरियल को परचेस करें, उसको चेक करें और देन उसको स्ट्रक्चर में यूज़ करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे ये सिविल इंजीनियर्स के लिए है, फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए, कॉन्ट्रैक्टर और जो घर बना रहे हैं जिनके मन में दुविधा रहता है कि हम कौन सा मटेरियल, तो हम ये लोग इसको कंपैरिजन बताएंगे। तो ये सब वीडियो को आप देखिएगा, इसका हम सारा वीडियो बनाएंगे। अब ये हम टॉपिक सबका बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में हम वीडियो बनाएंगे।
उसके बाद है कैलकुलेशंस ऑफ शटरिंग मटेरियल। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो फ्लाइट बन रहा हो, चाहे वो बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे कोई भी, तो उसमें शटरिंग मटेरियल कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। कितने नंबर्स ऑफ प्लाई लगेंगे, कितने नंबर्स ऑफ बीट लगेंगे, चैनल लगेंगे, एमएस प्लेट लगेंगे, प्रॉप्स लगेंगे, बम्बू लगेंगे, बल्ली लगेंगे। तो ये सब का सारा का कैलकुलेशन किया जाता है। चाहे फुटिंग्स में कितने लगेंगे, कॉलम्स में कितने लगेंगे, टाई बीम प्लिंथ में कितने लगेंगे, लिंटेल बीम्स और स्लैब में, तो इसका कैलकुलेशन है। और ये प्रैक्टिकली नॉलेज सिर्फ आपको इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिल एंड बजट ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले देखा जाता है कि उसका कॉस्ट क्या बैठ रहा है, उसकी बिल क्या बैठ रही है। तो ये चीज़ आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्टर बिल। कॉन्ट्रैक्टर का कितना बिल होगा उसको हम लोग बनाना सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है वो हम लोग बताएंगे। उसके बाद मटेरियल बिल कैसे बनाया जाता है, ऑनर बिल कैसे बनाया जाता है, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है कि मैं जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसका वैल्यूएशन मार्केट में क्या है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनाने में टोटल कॉस्ट मेरा कितना लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग, रीडआउट एंड वर्क ऑन साइट, कि हम लोग ड्राइंग किस तरह से पढ़ सकें और उसको साइड में किस तरह से काम करवा सकें, क्योंकि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक इंजीनियर को ड्राइंग नहीं आ रहा है या एक घर वाले को बनाने वाले को ड्राइंग नहीं आता तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर मिस्त्री क्या कर रहे हैं, कि मेरा क्वालिटी ऑफ घर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाउंड्री प्लॉटिंग ड्राइंग, कि हम जो भी प्लॉट खरीदे हैं उसका प्लॉटिंग किस तरह से किया था विद गुनिया 90 डिग्री में। उसके बाद लेआउट ड्राइंग हम लोग किस तरह से करते हैं, एक्सकेवेशन किस तरह से करते हैं, मट्टी कटिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद फुटिंग को ड्राइंग को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं और रीड आउट करते हैं। उसके बाद कॉलम्स का हो गया, उसका टाई बीम और प्लिंथ बीम हो गया, बीम का हो गया, स्लैब का। तो सारी ड्राइंग किस तरह से पढ़ी जाती है वो हम सब आपको वीडियो में सिखाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब सुपरविजन पार्ट, हम जब कोई भी साइड में आते हैं तो किस तरह से हम सुपरविजन करना चाहिए, चाहे सब स्ट्रक्चर हो या जो क्वालिटी ऑफ सुपरविजन हो उससे हमारा घर क्वालिटी में बने, स्ट्रक्चर कंप्लीटली फिनिशिंग बने। तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आए प्लॉटिंग ऑफ बाउंड्री विल 90 डिग्री गुनिया ऑफ प्लॉट। हम लोग जो भी प्लॉटिंग करेंगे, जो भी बाउंड्री करेंगे प्लॉट का, उसको हम लोग 90 डिग्री गुनिया में करेंगे कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्डिंग हमारा सीधा रहे, कोई भी चीज़ टेढ़ा मेरा ना हो। उसके बाद हम लोग लेआउट परफॉर्म करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग लेआउट करते हैं, एक्सकेवेशन का मार्किंग करना सीखेंगे, उसका शटरिंग ऑफ कॉलम करना सीखेंगे, और सब टाई विद वाटर लेवल से। अगर वाटर लेवल से कोई भी मेंबर्स को हम नहीं परफॉर्म करते हैं तो वो स्ट्रक्चर आपका आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई सब मेंबर्स इक्वल्स नहीं होते हैं। तो आपको शटरिंग करने में और जाके आपको कास्टिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। तो हर एक मेंबर्स को उनको वाटर लेवल के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टाई बीम भी वाटर लेवल के साथ करेंगे। वाटर लेवल से हमारा हर एक मेंबर सही तरीके से बनता है। उसके बाद सभी सुपर स्ट्रक्चर में टाई बीम भी हम लोग वाटर लेवल से करेंगे। ब्रिक्स वर्क लेआउट सीखेंगे कि ब्रिक्स वर्क लेआउट कैसे करते हैं। लिंटन को भी वाटर लेवल से करेंगे और बीम को भी वाटर लेवल, ये सब सारा चेक करेंगे विथ ओरिएंटेशन ऑफ ग्रिड लाइन से। उसके बाद हम लोग जानेंगे एस्टिमेशन पढ़ेंगे। एस्टिमेशन किस तरह से हम कोई भी मटेरियल का एस्टिमेशन किस तरह से निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट है वो किस तरह से निकालते हैं। एस्टिमेशन रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स का किस तरह से करते हैं। रेसिडेंशियल में चाहे हाउस हो गया, बैंगलो हो गया, फ्लाइट हो गया, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ये सब का हम लोग एस्टिमेशन किस तरह से करेंगे गाइस। अब कमर्शियल बिल्डिंग में जैसे कि हम स्कूल हो गया, हॉस्टल हो गया, रिसोर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका हम एस्टिमेशन किस तरह से करेंगे। सो गाइस, आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड में ही मिलेगी विद कैलकुलेशन के साथ कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो गाइज, ये मेरा सेकंड वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम, चाहे आप BBS में प्रॉब्लम होती, BBS में किस में टॉपिक में वीडियो बनाएं, उसके एस्टिमेशंस में, प्लानिंग में, सुपरविज़न में। गाइस, ये आपका अपना चैनल है। सो आप मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ में, अगर आपको ड्राइंग बनाना हो तो कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।